हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं आस्का के बारे में, जिनको लेके चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हैं, उनका स्टेटस अभी भी क्लियर नहीं है। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आस्का को या तो रिलीज़ कर दिया गया है या होने वाली हैं, या फिर वो WWE छोड़ रही हैं। वहीं आस्का को लेके काफ़ी सारे सुपरस्टार ने पोस्ट अपलोड करी हैं, ऐसा भी मैंने बताया था। बट अब एक अपडेट सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि आस्का साइन अ न्यू लॉन्ग टर्म डील विद WWE इन द समर ऑफ 2024। इट्स नॉट अ कंफर्म हाउ लॉन्ग दैट डील वेंट फॉर, बट मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एट दैट टाइम वर रिपोर्टेडली फॉर 5 years। आस्का ने जो 2024 की समर में WWE के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, वो लॉन्ग टर्म के लिए करा गया था। ये श्योर नहीं है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो था वो कितने टाइम के लिए था ये श्योर नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि उस टाइम के ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट जो लॉन्ग टर्म के होते थे वो 5 साल के लिए होते थे। इस पोस्ट से शायद ये कहना चाह रहे हैं कि आस्का का कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म नहीं हुआ है। यहाँ से ये भी क्लियर हो जाता है कि जो लोग कह रहे हैं कि शायद आस्का का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया इसलिए वो WWE छोड़ रही हूँ, तो इससे ये क्लियर है कि आस्का कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है। तो भाई साहब, कॉन्ट्रैक्ट तो न्यू डे का भी बचा था, उनको भी निकाल दिया ना। हो सकता है कि आस्का से भी 50% पे कट के लिए कहा गया हो और वो ना मानी हो, और उन्होंने WWE छोड़ना ही बेहतर समझा हो, और उन्होंने इसी तरह का कोई डिसीजन लिया हो। क्योंकि जिस तरह के चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जिस तरह का सिनेरियो दिख रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि आस्का WWE छोड़ चुकी हैं या छोड़ने वाली हैं। जल्दी इस चीज़ को लेकर चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आने वाले रॉ के एपिसोड के बारे में, जिसको लेकर WWE ने काफ़ी कुछ अनाउंस कर दिया है। द कार्ड फॉर टुमारो रॉ इज जैकब फातू टेक्स पार्ट इन रोमन रेंज एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी। आपको बता दूं, रोमन रेंज एक एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसमें जैकब फातू आगे दिखाई देंगे। रोमन रेंज उनसे कहेंगे कि मुझे एक्नॉलेज करो। आपको बता दूं, बैकलैश से पहले इस तरह की एक शर्त थी कि अगर जैकब फातू हारे तो वो रोमन रेंज को एक्नॉलेज करेंगे। बट आपको बता दूं, बैकलैश में रोमन रेंज ने जैकब फातू को हराया और उसके बाद बुरी तरह से रोमन रेंज पर उन्होंने अटैक करा। तो यहाँ से क्लियर है कि जैकब फातू कहीं से भी रोमन रेंज को एक्नॉलेज नहीं करने वाले हैं। तो पता नहीं इस एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी को क्यों ऑर्गेनाइज करा गया है। खैर, सीएम पंक इस फीचर, सीएम पंक हमें फिर से रॉ के एपिसोड में दिखने वाले हैं, लेकिन सीएम पंक के लिए चीज़ें फ्यूचर क्लियर नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। सेथ रॉलिंस इज एडवर्टाइज, सेथ रॉलिंस हमें यहाँ देखने को मिलने वाले हैं, और मुझे लगता है विजन के साथ वो फिर इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। ओबा फेमी का ओपन चैलेंज हमें देखने को मिलने वाला है। अब देखना ही होगा कि कौन मार खाने को आके तैयार होता है ओबा फेमी से। ब्री बेला और पेज हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं। द विजन वर्सेस द स्ट्रीट प्रॉफिट्स, जो हेनरी हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, और उम्मीद है कि इस मैच में सेथ रॉलिंस का इंटरफेरेंस हमें देखने को मिल सकता है, जहाँ वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स और जो हेनरी की हेल्प करते हुए दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के बैकलैश अनाउंसमेंट के बारे में। जॉन सीना ने बैकलैश में जो क्लासिक सीना अनाउंस करा है, उसको लेकर अपडेट ऐसी है कि WWE ने ये बस अनाउंस करवा दिया है। चीज़ें अभी सेट ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है कि ये टूर्नामेंट होगा या इसमें सिंगल मैचेस दिखेंगे। चैंपियन कैसे बनाया जाएगा ये भी क्लियर नहीं है, अभी इस पे काम चल रहा है, बताया जा रहा है। वहीं जॉन सीना ने ये भी अनाउंस करा है कि इसमें NXT वर्सेस मेन रोस्टर टैलेंट्स दिखाई देंगे। वहीं क्लासिक चैंपियनशिप भी इसमें होगी। इसमें फैंस वोट कर सकेंगे, और अगर कोई सुपरस्टार मैच हार भी रहा होगा ना, तो फैंस को अगर वो पसंद आ रहा है तो उसको वो वोटिंग करके चैंपियन बना सकते हैं। अब ये भला क्या बात हुई, कोई सेंस है इस बात का? मान लो एक सुपरस्टार मेहनत करके जीत रहा है सारे मैचेस, बट फैंस उसको पसंद नहीं कर रहे, तो फिर तो वो चैंपियन बन ही नहीं सकता है। एक्चुअल में मुझे इसमें कुछ खास होता दिखाई नहीं दे रहा है। एक वियर्ड सा कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है, ये भी आएगा और चला जाएगा वाली बात हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी हम काफ़ी कुछ इस तरह की एक्सपेरिमेंट WWE में देख चुके हैं। बस अंतर इतना है कि यहाँ पे जॉन सीना का नाम जुड़ा हुआ है। 24x7 चैंपियनशिप कैसे आई, क्या हुआ, कुछ पता चला? आंद्रे द जाइंट बैटल रॉयल होता है, जीतने वाले सुपरस्टार को एक ट्रॉफी पकड़ा दी जाती है। एक्चुअल में वो ट्रॉफी भी उसकी नहीं होती है, उस पर केवल उसका नाम आ जाता है ट्रॉफी पे, ट्रॉफी रखती है WWE क्वार्टर में ही है, लेकिन उसको जीतने का उसका क्या फ़ायदा है। किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग सालों पहले शुरू हुआ था, फिर बीच में कुछ टाइम के लिए गायब हो गया, अब पिछले कुछ सालों से वापस से हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हाँ, वो एक इवेंट आया था ना जो रॉ के बीच में होता हुआ दिखाई देता था, जिसका नाम रॉ बैटल ग्राउंड था शायद। नहीं, शेन मैकमैन उसको यार होस्ट करते थे, शायद रॉ अंडरग्राउंड। हाँ, रॉ अंडरग्राउंड, उसका कॉन्सेप्ट भी यही था। NXT के रोस्टर दिखाई देते थे, उसमें मेन रोस्टर के सुपरस्टार दिखाई देते थे, वो भी फेल रहा। तो कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं लगा मुझे। तो ये मुझे लगता है कि ट्रिपल एच और शॉन माइकल ज़्यादा से ज़्यादा NXT रोस्टर को अपॉर्चुनिटी देने के लिए इस तरह की चीज़ें करने वाले हैं। वैसे भी ट्रिपल एच बेशक मेन रोस्टर देख रहे हो, बट उनका दिल दिमाग आत्मा NXT में ही घुसी हुई है, शॉन माइकल के साथ घुसी हुई है। अब यहाँ जॉन सीना का नाम है, देखना वो WWE इन चीज़ों को कैसे चलाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लैश इन इटली के बारे में, जो कि 31 मई 2026 को होता दिखाई देगा, जो कि इंडिया में रात 11:30 बजे से देखा जा सकेगा। अभी तक इस PLE के लिए 2 मैचेस सामने आ चुके हैं।
जिसमें से एक कंफर्म है और एक अभी कंफर्म नहीं है और आने वाले टाइम में हो ही जाएगा। फर्स्ट मैच हमें गंथर वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा, जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म है। कॉडी रूड्स कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं, कॉडी रूड्स को गंथर से साइन करवाने हैं। रोमन रेंस वर्सेस जैकब फातू के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा। ये मैच कंफर्म नहीं है, बट बैकलैश का जो मेन इवेंट एंड हुआ और उसके बाद शो में जिस तरह से चीज़ें हुई, शो जिस तरह से क्लोज हुआ, उससे तो यही लग रहा है कि जैकब फातू वर्सेस रोमन रेंस के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए रीमैच दिखाई देगा क्लैश इन इटली में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैकलैश में देखी कुछ बेतुकी चीज़ों के बारे में। भाई बैकलैश में 2 बड़े मैच थे, रोमन रेंस वर्सेस जैकब फातू, सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। इन दोनों ही मैच में सेलिंग कहाँ थी, कहीं भटक गई थी, मुझे नहीं समझ में आया। सेलिंग अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि सुपरस्टार अपने अपोनेंट को जब मूव देता है तो अपोनेंट दिखाता है कि उसको बहुत तगड़ा इम्पैक्ट हुआ है, उसके बाद उसको टाइम लगता है उठने में, रिकवर होने में, ये सब चीज़ें मूव के बाद होती हैं। बट इन दोनों मैचेस में से ही सेलिंग गायब दिखाई दी मुझे। ठीक है, मैच के शुरू में ऐसा होता है तो समझ आता है, बट ये पूरे मैच के दौरान हमें देखने को मिला, शुरू होने से लेके एंड होने तक। सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के मैच की बात करूं तो इस मैच में ब्रॉन ब्रेकर ने तो सेथ रॉलिंस के ज़्यादातर मूव्स पे सेल ही नहीं करा, और ऐसा WWE ने पता नहीं क्यों कराया। ये कोई वीकली शो तो था नहीं, प्रीमियम लाइव इवेंट था आपके अकॉर्डिंग, उसमें तो एटलीस्ट पेडिग्री कर्व स्टॉर्म पे सेल होता दिखा देते ब्रॉन ब्रेकर को। पता है आप उसको ओवर पावर दिखाते हो, बंदा पेडिग्री खा के तुरंत खड़ा हो जा रहा है। वहीं सेथ रॉलिंस 3 सुपर किक पेडिग्री लगा के सुपर स्टॉर्म के लिए जाते हैं, बट ये बंदा तुरंत नो सेलिंग करके स्पीयर जड़ देता है। मेरी समझ में नहीं आया ये कॉन्सेप्ट। ब्रॉन ब्रेकर को हमेशा WWE को ऐसा ही क्यों दिखाना है, ये मेरे सर के ऊपर से निकल जाता है। वहीं मेन इवेंट में भी ऐसा ही हमें कुछ देखने को मिला। शुरू के पहले ही मूव के बाद जैकब फातू तुरंत खड़े हो जाते हैं। चलो ये शुरुआत थी, हम लोग पचा गए, बट मैच एंड होने तक ऐसा ही देखने को मिला। वहीं आपने देखा होगा कि रोमन रेंस जैकब फातू को सुपरमैन पंच मारते हैं और पिन करते हैं। जैकब फातू भाई 1 काउंट होने से पहले ही खड़े हो जाते हैं और रोमन रेंस देख के शॉक्ड हो जाते हैं। मैच के एंड में रोमन रेंस जैकब फातू को ओपन टर्न बकल पे मारते हैं, सोचिए आप, फिर स्पीयर देके पिन करते हैं, मैच जीत लेते हैं, टाइटल रिटेन करते हैं। बट मजाल है जो जैकब फातू सेल कर दें। जैकब फातू विदिन 10 से 15 सेकंड खड़े हो जाते हैं, बट रोमन रेंस जिसने मूव दिया वो खड़े ही नहीं हो पाते हैं। बताओ ये क्या बेतुकी चीज़ है, पता नहीं क्या चल रहा है WWE में। वहीं रोमन रेंस मास्टर आदमी है यार, उन्होंने जैकब फातू के हर मूव को इतना बढ़िया सेल करा, स्पेशली वो टोंगन डेथ ग्रेप, जिसको WWE ने कुछ ज़्यादा ही हवाई बनाया हुआ है, ज़्यादा ही हाइप दे रही है WWE इस मूव को। वहीं मुझे अच्छे से पता है कि इस मूव को आसानी से तोड़ा जा सकता है, रोमन रेंस जैसा सुपरस्टार तोड़ देगा आराम से, बट इस मूव की हाइप बनाने के लिए ऐसा करा जा रहा है कि रोमन रेंस भी इस मूव के आगे बेबस हैं, और रोमन रेंस जो सेल कर रहे हैं ना इस मूव को, वाकई उसकी वजह से इस सबमिशन की हाइप थोड़ी बन रही है। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए तो लाइक करें, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।